गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी, पेज नंबर 19, टेक्स्ट बुक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेरा परिचय, उसमें हम लोगों ने आप लोगों ने सब ने वर्कबुक के अंदर आपके परिचय हिंदी में कंप्लीट किया। उसके अंदर जितनी भी आप लोगों को बायोडेटा आपकी दी गई थी, उसमें जो भी आपका जो नहीं दिया गया था वो आप लोगों ने अच्छी तरह से लिखा। तो आज हम करेंगे उसका स्वाध्याय। टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, सही जोड़े बनाइए। यानी कि जिस प्रकार से दो इस प्रकार के जोड़े बनानी है, यानी कि माता और पिता, भाई बहन, भाई भाभी, इसी प्रकार से हमें जोड़ यहाँ पे बनानी है। ओके, तो फर्स्ट है अ और ब। तो अ में है पिता, तो उसके सामने क्या आता है? माता, तो पिता और माता। भाई तो भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी। तो बन गई जोड़। ओके, ये तो सबको आता ही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी कि अब आप लोगों को यहाँ पे कोष्टक आप लोगों को ये रीड करनी है, उसमें क्या आएगा वो आप लोगों को सोचना है। अरुणा चौथी कक्षा में है। यहाँ पे ऑप्शन है पढ़ता या पढ़ती। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि अरुणा है वो बॉय है या गर्ल। तो अरुणा है वो गर्ल है, तो गर्ल में क्या आएगा? पढ़ता या पढ़ती? क्या आएगा? पढ़ती। उसके बाद है लड़का खेल रहे है या रहा है। यानी कि लड़का है वो यहाँ पे एक वचन में है या बहुवचन में? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़का है, यानी कि एक ही बॉय खेल रहा है। तो क्या आएगा? रहे है या रहा है? तो यहाँ पे रहे है वो बहुवचन के लिए हम यूज करेंगे और रहा है वो हम एक वचन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक वचन का वाक्य है, तो यहाँ पे आएगा रहा है। नेक्स्ट है मैं माता पिता का आदर खाली जगह करता हूँ या करते हैं। तो हम यहाँ पे सर्वनाम देखेंगे कि मैं है वो बहुवचन है या एक वचन। तो मैं यानी आई, अकेला ही है, अकेले के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें क्या है? वो एक वचन का वाक्य। तो उसमें क्या आएगा? करता हूँ। और करते हैं वो किसके लिए आता है? बहुवचन के लिए। तो ये थी फिलिंग द ब्लैंक्स। आप लोगों को इसी प्रकार के सोचना है कि बहुवचन का वाक्य है या एक वचन का है या बॉय है या गर्ल है। ये चार बात आप ध्यान रखोगे तो आप लोगों की ये फिलिंग द ब्लैंक्स कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यानी कि अब पीछे दिए गए आप लोगों को आगे कौन सा शब्द आएगा वो लिखना है। तो खाली जगह लड़की हूँ, तो क्या आएगा? मैं, मुझे, मेरी या मेरे। क्या आएगा? मैं लड़की हूँ। उसके बाद है खाली जगह पिता किसान है। तो मुझे तो आ गया, अबे मुझे, मेरी या मेरे? क्या आएगा यहाँ पे? मेरे, मेरे पिता किसान है। उसके बाद खाली जगह माता घर काम करती है। तो क्या आएगा? मेरी माता घर काम करती है। और खाली जगह खेलना अच्छा लगता है। तो क्या आएगा? मुझे खेलना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, अपनी सखी या अपने दोस्त का परिचय लिखिए। अगर आप गर्ल है तो सखी और बॉय है तो दोस्त। ये वर्कबुक के अंदर आप लोगों को दिया गया है। अब आप लोगों को अपने फ्रेंड के बारे में आपको उसका हिंदी में परिचय लिखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे योग्य विस्तार संबंध दिए गए हैं यहाँ पे कि कौन से संबंध को हम क्या बोलते हैं। हमारे रिश्ते नाते, ये हमें थर्ड स्टैंडर्ड में आ गया है। हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि पिता के पिता क्या कहेंगे हम? दादा। पिता की माता दादी। पिता के छोटे भाई चाचा। पिता की बहन बुआ। माता के पिता नाना। माता की माता नानी। माता का भाई मामा। माता की बहन मौसी। आप लोगों को याद आ गया? तो ये थे हमारे रिश्ते नाते। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम दादा
किसको बोलते हैं? हमारे पिता के पिता को, इसी प्रकार से। ओके, तो आज हमारा यहाँ पे 4th नंबर का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को वर्कबुक के अंदर ये 4th नंबर का चैप्टर लिखना है। ओके।